एक ऐसी कंपनी जिसने बैटरी बनाने से अपनी शुरुआत करी, आज दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरर बन चुकी है और टेस्ला को टक्कर दे रही है, होंडा को पीछे छोड़ दिया है और साथ ही टोयोटा, वोक्सवैगन जैसे जायंट्स के आगे खड़े होने का दम रखती है। लेकिन कैसे? इलॉन मस्क ने कभी इस कंपनी का मजाक उड़ाया था और आज वही कंपनी दुनिया भर में अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BYD बिल्ड योर ड्रीम्स की। चलिए आज की वीडियो में पूरी कहानी समझते हैं। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं वर्ल्ड बाय आकाश। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इजी वे में समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। BYD का सफर शुरू होता है साल 1995 में, जब एक चाइनीज केमिस्ट वेंग सियानफू ने एक रिचार्जेबल बैटरी कंपनी की शुरुआत करी। उस समय जापान का बैटरी मार्केट पर पूरा कंट्रोल था, लेकिन वेंग का विजन था कि चाइना को भी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहिए। कंपनी ने मोबाइल और पावर टूल्स के लिए बैटरी बनाना स्टार्ट करा और जल्दी ही ये एक रिलायबल सप्लायर बन गए। फिर आया साल 2000, जब BYD को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। मोटोरोला जैसे बड़े ब्रांड ने बैटरी के बल्क ऑर्डर देना स्टार्ट करे और ये सब हुआ एक इंसान की वजह से, जो BYD के एग्जीक्यूटिव VP थी, स्टेला ली। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ने मोटोरोला को ऑर्डर प्लेस करने पर कन्विंस कर दिया। फिर आता है साल 2003, जब BYD ने एक स्ट्रगलिंग कार कंपनी शिहान क्यूहान ऑटो कार कंपनी को एक्वायर कर लिया। यह एक शॉकिंग डिसीजन था क्योंकि वह खुद गाड़ी चलाना भी नहीं जानते थे। पर कुछ ही सालों में BYD ने अपनी पहली कार लॉन्च की, F3। ये मॉडल टोयोटा कोरोला का कॉपी लगता था, लेकिन प्राइस बहुत कम था, इस वजह से इसने चाइना में धूम मचा दी। फिर आता है साल 2008, जो BYD की ग्रोथ का बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे ने BYD में $230 मिलियन इन्वेस्ट किए, जिसने BYD को लाइमलाइट में ला दिया। चाइनीज गवर्नमेंट ने ईवी इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए साल 2009 में मल्टीपल सब्सिडीज अनाउंस की, जिसके बाद गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स दिए, जो ईवी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए परफेक्ट टाइमिंग साबित हुई। साल 2015-20 के बीच BYD ने $4.3 बिलियन का चाइनीज गवर्नमेंट से सपोर्ट रिसीव किया। इसी फंडिंग के बदौलत R&D, प्रोडक्शन एंड ग्लोबल एक्सपेंशन में हेल्प हुई। साल 2020 में BYD ने ब्लीड बैटरी लॉन्च की। ये एक लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी है जो एनर्जी डेंसिटी और सेफ्टी में बेहतरीन है। पहले इस बैटरी को लाइट वेट EVs के लिए कमजोर माना जाता था, लेकिन BYD ने इसमें इनोवेशन करा, जिससे ये रेंज और परफॉर्मेंस में इंप्रूव हो गई, जिसका रिजल्ट टोयोटा जैसे बड़े ब्रांड्स ने इस बैटरी को यूज करना स्टार्ट कर दिया। कोविड-19 के टाइम पर दुनिया भर के ऑटोमेकर्स अपनी फैक्ट्रीज बंद कर रहे थे, लेकिन BYD ने एक स्मार्ट मूव चला। बेंग हुआनफू ने अपनी प्रोडक्शन लाइंस को N95 मास मैन्युफैक्चरिंग में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कुछ हफ्तों में ही BYD दुनिया का सबसे बड़ा मास मैन्युफैक्चरर बन गया। इस मूव से कंपनी ने $1 बिलियन का बिजनेस करा, जो पैंडेमिक के बाद एक्सपेंशन में मददगार बना। BYD ने सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। साउथ ईस्ट एशिया में BYD का 43% मार्केट शेयर है, जो टेस्ला से काफी ज्यादा है। हर नए मार्केट में एंट्री के लिए BYD ने एक यूनिक स्ट्रेटेजी का यूज करता है। पहले डिमांड को समझता है, फिर बसेस और टैक्सीज इंट्रोड्यूस करता है, एंड जब ब्रांड पॉपुलर हो जाता है तब पैसेंजर EVs का लॉन्च करता है। लंदन, जकार्ता एंड ब्राजील में ये स्ट्रेटेजी काफी सक्सेसफुल रही है। US ने चाइनीज EVs पर 100% टैरिफ लगाया है, जो BYD के US एक्सपेंशन प्लान के लिए काफी बड़ी रुकावट है। यूरोप भी पीछे नहीं है, उन्होंने भी 17% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, जो यूरोप के मार्केट में BYD की सेल्स को इम्पैक्ट करेगा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या BYD लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा या टैरिफ को टैकल करने के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी लेकर आएगा। इंडिया में EV मार्केट बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है। साल 2029 तक इसका मार्केट शेयर $114 बिलियन होने का एस्टिमेट है, लेकिन BYD का भी सिर्फ 3% मार्केट शेयर है और टाटा, महिंद्रा एंड MG जैसे बड़े प्लेयर्स अभी के लिए मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। BYD ने 2023 में Atto 3 और E6 MPV लॉन्च की थी, लेकिन इंडिया में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से ग्रोथ स्लो है। क्या BYD इंडिया में अपनी प्रोडक्शन फैक्ट्री स्टार्ट करेगा? ये तो टाइम ही बताएगा। BYD एक बैटरी कंपनी से दुनिया का सबसे बड़ा EV जायंट बन गया है। टेस्ला को पीछे छोड़ने का सपना भी अब सच होता दिख रहा है, लेकिन क्या BYD ग्लोबल टैरिफ्स और इंडियन मार्केट के चैलेंजेस को पार कर पाएगा? क्या ये टेस्ला को लॉन्ग टर्म में टक्कर दे सकता है? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वर्ल्ड बाय आकाश को।